illusions, illusion, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है illusions, जिसका स्पेलिंग है ALLUSIONS, जिसके मीनिंग्स है संकेत, इशारा। एग्जाम्पल देखते हैं, गाना इशारों से भरा हुआ है। द सॉन्ग इज फुल ऑफ illusions, गाना इशारों से भरा हुआ है। द सॉन्ग इज फुल ऑफ illusions। दूसरा वर्ड है illusions, जिसका स्पेलिंग है ILLUSION, जिसके मीनिंग्स है भ्रम, माया। एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे लगता है कि भौतिक दुनिया एक भ्रम है। आई थिंक द मटीरियल वर्ल्ड इज एन illusion, मुझे लगता है कि भौतिक दुनिया एक भ्रम है। आई थिंक द मटीरियल वर्ल्ड इज एन illusion। ऑपोजिट, ऑपोजिट, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला जो वर्ड है ऑपोजिट, जिसका स्पेलिंग है APPOSITE, जिसके मीनिंग्स है योग्य, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं, विजय के तर्क इस विषय के लिए योग्य नहीं है। विजय's आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट ऑपोजिट टू द सब्जेक्ट, विजय के तर्क इस विषय के लिए योग्य नहीं है। विजय's आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट ऑपोजिट टू द सब्जेक्ट। दूसरा वर्ड है ऑपोजिट, जिसका स्पेलिंग है OPPOSITE, जिसके मीनिंग्स है विपरीत, सामने, विरुद्ध। एग्जाम्पल देखते हैं, मेरा घर बगीचे के सामने है। माई हाउस इज ऑपोजिट टू द गार्डन, मेरा घर बगीचे के सामने है। माई हाउस इज ऑपोजिट टू द गार्डन। एसेंट, एसेंट, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है एसेंट, जिसका स्पेलिंग है ASSENT, जिसके मीनिंग्स है अनुमति, मान लेना। एग्जाम्पल देखते हैं, पार्थ ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पार्थ हैज गिवन हिज असेंट टू द प्रपोजल। दूसरा वर्ड है असेंट, जिसका स्पेलिंग है ASCENT, जिसके मीनिंग्स है चढ़ाई, आरोहण, ढाल। एग्जाम्पल देखते हैं, नम्रता ने बटन दबाया और लिफ्ट ने अपनी धीमी चढ़ाई शुरू की। नम्रता पुश्ड द बटन एंड द एलिवेटर बिगेन इट्स स्लो असेंट। नम्रता ने बटन दबाया और लिफ्ट ने अपनी धीमी चढ़ाई शुरू की। नम्रता पुश्ड द बटन एंड द एलिवेटर बिगेन इट्स स्लो असेंट। एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट। आर्क, आर्क, दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है आर्क, जिसका स्पेलिंग है ARC, जिसके मीनिंग्स है वृत्तचाप। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर किसी वृत्त में कोई सीधी रेखा बनाने में आती है तो वह रेखा वृत्त को दो चाप में बांटती है। इफ अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन इन अ सर्कल इट विल डिवाइड इट इनटू 2 आर्क्स। अगर किसी वृत्त में कोई सीधी रेखा बनाने में आती है तो वह रेखा वृत्त को दो चाप में बांटती है। इफ अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन इन अ सर्कल इट विल डिवाइड इट इनटू 2 आर्क्स। दूसरा वर्ड है आर्क, जिसका स्पेलिंग है ARK, जिसका मीनिंग होता है बड़ा जहाज। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आप उस बड़े जहाज को देख सकते हो? कैन यू सी दैट आर्क? क्या आप उस बड़े जहाज को देख सकते हो? कैन यू सी दैट आर्क? अलाउड, अलाउड, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सेम है। पहला जो वर्ड है अलाउड, जिसका स्पेलिंग है ALOUD, जिसके मीनिंग्स है जोर से, चिल्लाकर। एग्जाम्पल देखते हैं, कृपया करके जोर से बात ना करें, मेरे कानों में दर्द है। प्लीज़ डोंट स्पीक अलाउड, आई हैव पेन इन माई ईयर्स। कृपया करके जोर से बात ना करें, मेरे कानों में दर्द है। प्लीज़ डोंट स्पीक अलाउड, आई हैव पेन इन माई ईयर्स। ईयर मतलब कान। दूसरा वर्ड है अलाउड, जिसका स्पेलिंग है ALLOWED, जिसके मीनिंग से अनुमति देना, आज्ञा देना। एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे दोस्त को उस घर के लिए अनुमति दी गई थी। माई फ्रेंड वॉज अलाउड टू दैट हाउस। मेरे दोस्त को उस घर के लिए अनुमति दी गई थी।
माई फ्रेंड वॉज अलाउड टू दैट हाउस। एंगल, एंजल, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, भिन्नता है। पहला वर्ड है एंगल, जिसका स्पेलिंग है ANGLE, जिसके मीनिंग्स है कोण और नजरिया। एग्जाम्पल देखते हैं। ध्यान में आपको आपका ध्यान 180 डिग्री के कोण पर मोड़ना होता है। इन मेडिटेशन यू जस्ट नीड टू टर्न योर फोकस 180 डिग्री एंगल। ध्यान में आपको आपका ध्यान 180 डिग्री के कोण पर मोड़ना होता है। इन मेडिटेशन यू जस्ट नीड टू टर्न योर फोकस 180 डिग्री एंगल। दूसरा वर्ड है एंजल, जिसका स्पेलिंग है ANGEL, जिसके मीनिंग्स है देवदूत, फरिश्ता, परी। एग्जाम्पल देखते हैं। प्रियंका उन कपड़ों में एक परी की तरह लग रही है। प्रियंका लुक्स लाइक एन एंजल इन दैट ड्रेस। प्रियंका उन कपड़ों में एक परी की तरह लग रही है। प्रियंका लुक्स लाइक एन एंजल इन दैट ड्रेस। तो आपको दोनों वर्ड में याद रखना है कि पहला जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन होगा एंगल और उसका स्पेलिंग है ANGLE। तो आपको याद रखना है जब भी पीछे वर्ड के पीछे GLE आएगा तो गल हो जाएगा, एंगल। और जो दूसरा वर्ड है उसका स्पेलिंग है ANGEL, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एंजल। तो आपको याद रखना है जब भी GEL आएगा तब जल, GLE आएगा तब गल, एंगल। एडवाइस, एडवाइज, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला जो वर्ड है एडवाइस, उसका स्पेलिंग है ADVICE, जो एक नाउन है जिसके मीनिंग्स है सलाह, उपदेश। एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे हर समय आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड योर एडवाइस ऑल द टाइम। मुझे हर समय आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड योर एडवाइस ऑल द टाइम। दूसरा वर्ड है एडवाइज, जिसका स्पेलिंग है ADVISE, जो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सलाह देना, परामर्श देना। एग्जाम्पल देखते हैं। कृपया कर इस मामले पर दीपक को सलाह दे। प्लीज एडवाइस दीपक इन दिस मैटर। कृपया कर इस मामले पर दीपक को सलाह दे। प्लीज एडवाइस दीपक इन दिस मैटर। तो आपको याद रखना है पहले वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन होगा एडवाइस और दूसरे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होगा एडवाइस। और पहला जो वर्ड है जिसका स्पेलिंग है ADVICE, जो एक नाउन है। C जहाँ पे भी आएगा आपको याद रखना है कि वो एक नाउन है और S जहाँ भी आएगा तब आपको याद रखना है वो एक वर्ब है। वर्ब मतलब जिसके भी पीछे ना आएगा ना, उसको वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल खाना, पीना, जाना, आना, देना, लेना, वो सब वर्ब है। तो आपको याद रखना है जिसके भी पीछे ना आएगा, सलाह देना, परामर्श देना, वो एक वर्ब है, मतलब वो सारी चीज करने में आ गई, करना। तो आपको याद रखना है कि जब भी SE आएगा तो वो एक वर्ब है और CE आएगा तो वो एक नाउन है। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। एमिएबल, एमिकेबल, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला जो वर्ड है एमिएबल, जिसका स्पेलिंग है AMIABLE, जिसके मीनिंग से सुशील, प्रेम पात्र। एग्जाम्पल देखते हैं। मानसी न केवल आकर्षक है बल्कि एक प्यारी लड़की भी है। मानसी इज नॉट ओनली अट्रैक्टिव बट एन एमिएबल गर्ल ऑल्सो। मानसी न केवल आकर्षक है बल्कि एक प्यारी लड़की भी है। मानसी इज नॉट ओनली अट्रैक्टिव बट एन एमिएबल गर्ल ऑल्सो। दूसरा वर्ड है एमिकेबल, जिसका स्पेलिंग है AMICABLE, जिसके मीनिंग्स है मैत्रीपूर्ण, शांतिशील। एग्जाम्पल देखते हैं। अंत में वे एक सुखद समझौते पर आए। फाइनली दे केम टू एन एमिकेबल सेटलमेंट। अंत में वे एक सुखद समझौते पर आए। फाइनली दे केम टू एन एमिकेबल सेटलमेंट। तो आपको याद रखना है कि पहला जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन होगा एमिएबल और उसके मतलब है सुशील, प्रेम पात्र। दूसरा वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन होगा एमिकेबल और उसके मीनिंग्स है मैत्रीपूर्ण, शांतिशील। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, दूसरा वर्ड अपने आप याद रह जाएगा। एल, एल, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है एल, जिसका स्पेलिंग है AIL, जिसके मीनिंग्स है बीमार होना, बीमारी। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज सम काइंड ऑफ एल, उसको कुछ प्रकार की बीमारी है। ही हैज सम काइंड ऑफ एल,
उसको कुछ प्रकार की बीमारी है। दूसरा वर्ड है एल, जिसका स्पेलिंग है ALE, जिसके मीनिंग है शराब, बियर। एग्जाम्पल देखते हैं। विजय हर रोज शराब घर जाता है। विजय गोज टू द एल हाउस एवरी डे। विजय हर रोज शराब घर जाता है। विजय गोज टू द एल हाउस एवरी डे। आपको एक वर्ड याद रखना है, दूसरा वर्ड अपने आप याद रह जाएगा। ऑल टुगेदर, दोनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। पहला जो वर्ड है ऑल टुगेदर, जिसका मीनिंग होता है सभी एक साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। आइए सभी एक साथ पार्टी में शामिल होते हैं। लेट अस जॉइन द पार्टी ऑल टुगेदर। आइए सभी एक साथ पार्टी में शामिल होते हैं। लेट अस जॉइन द पार्टी ऑल टुगेदर। दूसरा वर्ड है ऑल टुगेदर, जिसका स्पेलिंग है ALTOGETHER, जिसके मीनिंग से कुल मिलाकर, पूर्ण रूप से, समग्रता, पूरी तरह से। एग्जाम्पल देखते हैं। पहाड़ पर चढ़ना पूरी तरह से असंभव लगता है। इट सीम्स ऑल टुगेदर इम्पॉसिबल टू क्लाइंब द माउंटेन। पहाड़ पर चढ़ना पूरी तरह से असंभव लगता है। इट सीम्स ऑल टुगेदर इम्पॉसिबल टू क्लाइंब द माउंटेन। तो आपको याद रखना है, पहले वर्ड में ऑल के बाद में स्पेस आएगा और दूसरे वर्ड में स्पेलिंग में AL आएगा, ALL नहीं आएगा। और दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है।